कौंतीपुर में अरुण नाम का लड़का अपने परिवार के साथ रहता था और हर दिन वो अपने दोस्त सुरेश से मिलने दूसरे गांव एक नदी से होकर जाया करता था। ऐसे ही एक दिन अरुण की माँ गंगा उसे कहती है, बेटा, तू अक्सर अपने दोस्त से मिलने दूसरे गांव जाया करता है, कभी अपने घर पर भी तो बुला। ना जाने कब से बोल रही हूँ कि अपने दोस्त को यहाँ बुला ले, लेकिन अभी तक तूने मेरी बात नहीं मानी। क्यों, बता सकता है? माँ, उसे हमारे गांव आने में डर लगता है। 1000 बार बोल चुका हूँ कि चल मेरे साथ चल, मेरे गांव चल, लेकिन नहीं, वो कोई ना कोई बहाना बना के टाल देता है। अगर ऐसा ही है तो मैं तो चाहूंगी तू उस लड़के से दोस्ती तोड़ दे। मैंने आज तक उसे कभी नहीं देखा और वैसे भी मैंने बहुत सुना है उस गांव के बारे में। पता नहीं क्या क्या है उस गांव में। आज के बाद वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है, समझा? माँ, सुरेश बहुत अच्छा लड़का है। हमारे स्कूल में ना पढ़ने में सबसे अच्छा है, इसीलिए तो मैंने दोस्ती की उससे। अच्छा, तेरा मतलब है तूने भी लालच में अपनी दोस्ती की शुरुआत की थी। अगर वो पढ़ाई में अच्छा नहीं होता तो तू शायद उससे दोस्ती तक नहीं करता। क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं? माँ, वो मेरा बचपना था, लेकिन अब हम एक अच्छे दोस्त हैं। अब तो मैं उसके और उसकी दोस्ती के लिए जान दे सकता हूँ। एक बार वो बोल के देखे। अच्छा, दोस्त के लिए जान और माँ के लिए कुछ भी नहीं? वाह, अच्छी दोस्ती है। भगवान करे तुम दोनों की दोस्ती को किसी की नजर ना लगे। ठीक है माँ, अब मैं जा रहा हूँ सुरेश से मिलने। आज घर आते समय ना उसे बोलूंगा और कोशिश करूंगा कि वो आ जाए। अगर वो आ गया उसे यहीं रोक लेंगे, ठीक है? आप बस खाना बना के रखना। अरुण इतना बोलकर वहां से चला जाता है और सुरेश के गांव की तरफ चलने लगता है। सुरेश तक पहुंचने के लिए अरुण को नदी पार करनी पड़ती थी और शाम का समय था, तो दोनों दोस्त नदी के किनारे ही मिला करते थे, क्योंकि सुरेश के गांव जाने के लिए उसे बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ता था। वो दोनों मिलते हैं और नदी किनारे बैठकर आपस में बातें करने लगते हैं। अरे यार अरुण, अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, तो जितना हो सकता है मेरे साथ वक्त गुजार लिया कर। क्यों भाई, मरने वाला है क्या तू? अगर ऐसा है तो मैं भी तेरे साथ चलूंगा। पागल लड़का, कुछ अच्छा नहीं बोल सकता है क्या? मैं मिल नहीं सकता या वक्त कम है का मतलब ये नहीं है कि मैं मरने वाला हूँ। मैं अब फौज में जाने वाला हूँ। मरने वाला नहीं, एक दोस्त मिला है, वो भी पागल है। अरे माफ कर देना भाई, दोस्त नहीं है क्या तू मेरा? वैसे कब जा रहा है तू? और हाँ, जाने से पहले मुझसे मिल के जाइयो, वरना मेरी आत्मा तेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी और तेरे पीछे 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 रहेगी हमेशा, मरते दम तक। छोड़ेगी नहीं तुझे, याद रखियो। उफ, कितना बोलता है तू, सच में बहुत बोलता है। अच्छा एक बात बता, इतना बोलता है, तेरे मुंह में दर्द नहीं होता है क्या? मैं इतना बोल लूं तो मेरा तो मुंह दुख जाए। अच्छा, तू ये चाहता है कि मैं बोलना बंद कर दूं, तब जाके तुझे सुकून मिलेगा? ठीक है, फिर मैं बोलना बंद कर देता हूँ। तुझे खुशी मिलेगी ना मेरे ना बोलने से? तो ठीक है, आज से बोलना बंद। सच में तू बोलेगा नहीं? सोच ले, अगर नहीं बोलेगा तो तेरे हाथ से एक अनोखी चीज छूट जाएगी। फिर समझे मत कहना कि मैंने नहीं बताया। क्या हो गया, बोलेगा या नहीं? ठीक है, जब तुझे मुझसे बात ही नहीं करनी है तो मैं भी सुधा को बोल दूंगा कि उसे तुम्हारा नंबर नहीं चाहिए। अरे अरे भाई, तू ऐसा नहीं कर सकता यार मेरे साथ। यार तू दोस्त है यार मेरा, है? मेरे प्यारे भाई, मेरे अच्छे भाई, मेरे न्यारे भाई। यार ला के दे देना सुधा का नंबर। भाई 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 दे दे यार, दे दे यार भाई, ला के दे दे यार। अरुण की बात सुनकर सुरेश नदी किनारे दौड़ने लगा और कुछ देर बाद नदी के पास के मंदिर में दोनों बैठकर घंटों बातें करने लगते हैं। कब अंधेरा हो जाता है उन्हें पता ही नहीं चलता और कल मिलने का वादा करके दोनों घर के लिए निकल जाते हैं कि तभी अरुण को एक औरत रास्ते में रोक लेती है। सुनो बेटा, ये जो तुम रोज रोज नदी के किनारे जाते हो ना, ऐसे मत जाया करो, वरना किसी दिन तुम्हें भी एहसास हो जाएगा कि वहाँ क्या है और क्या नहीं। हाँ तो बता दो ना कि वो क्या है क्या नहीं है। अगर आप बताओगी नहीं तो मुझे पता चलेगा कैसे? और वैसे भी जब तक आप बताओगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आप किसकी बात कर रही हो? नाम तो उसका लिया नहीं जाता, क्योंकि उसका नाम लेते ही वो कहीं भी कभी भी आ जाता है। बस मैं तो इतना कहूँगी कि उस नदी के किनारे मत जाया करो। अरुण और उस औरत की बात सुनकर गंगा बाहर आती है। क्या हुआ, तेरा दोस्त नहीं आया और आप दोनों क्या बात कर रहे हो? वैसे आप इस गांव में नई हो क्या? वो क्या है ना, आज से पहले आपको यहाँ कभी देखा नहीं। हाँ, मैं यहाँ नहीं रहती। और हाँ, मैं आपको एक जरूरी बात बता दूं,
कि आपका बेटा नदी के किनारे ही अपने दोस्त के साथ वक्त गुजारता है। अब आप ही समझा दीजिए। मैं क्या समझाऊं इसे, कभी भी एक बात नहीं मानता मेरी। हमेशा बोलती हूँ अपने दोस्त को लेकर आ, लेकिन वो लड़का यहाँ आता ही नहीं। मुझे तो उसमें बहुत गड़बड़ लगती है। गड़बड़ उसमें नहीं, बल्कि आपके गांव के नजदीक है। बस बेटे को समझा दो कि उस नदी पर रात होने के बाद ना जाए। ठीक है नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर नहीं गया तो दोस्त से कैसे मिलूंगा ये बताना मुझे आप। तुम्हारे गांव से उस गांव तक एक पगडंडी है। रास्ता लंबा है, लेकिन उसमें कोई खतरा नहीं है। उसी रास्ते से आया जाया करो। वो रास्ता बहुत ज्यादा लंबा है, उससे माँ ने मुझे आने जाने के लिए मना किया है। बस मैं मना कर रही हूँ तो मान जाओ, वरना बहुत पछताना पड़ जाएगा। वो औरत इतना कहकर चली जाती है और दोनों माँ बेटे उस औरत की बात को अनसुना करके घर के अंदर आ जाते हैं। और आधी रात को लगभग 1 बजे होंगे कि तभी अरुण के घर का दरवाजा खटकने की आवाज आती है और अरुण उठकर दरवाजा खोलता है और अपने दोस्त को देखकर कहता है, क्या बात है भाई, इतनी सुबह सुबह क्या हो गया ऐसा? घर में कोई परेशानी दिक्कत तो नहीं है? रुक जा, एक काम कर, मैं माँ से बोल कर आता हूँ कि मैं तेरे साथ जा रहा हूँ, और नहीं तो माँ को चिंता होगी ना तो बाद में बहुत मारेगी मुझे और सुनाएगी भी बहुत। ठीक है, मैं अभी देख के आता हूँ, और हाँ वक्त भी देख लूंगा कि कितना हो रहा है। अभी 4 बज गए हैं और मेरे घर में कोई दिक्कत परेशानी कुछ नहीं है। मैं तो बस तुझे उठाने आया था। मेरी फौज की भर्ती होगी ना, तो इसीलिए दौड़ लगाने आया था। चल तू भी चल, हम दोनों मिलकर दौड़ लगाते हैं। लेकिन अचानक, चल ठीक है यार, तू कह रहा है तो ठीक है, चल दौड़ लगाते हैं। दोस्त के लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। आज नदी के किनारे चलेंगे, वहीं दौड़ लगाया करेंगे। वहाँ कोई हमें कुछ बोलने वाला भी नहीं होगा। जितना मर्जी चिल्ला लो, आवाज यहाँ तक नहीं आएगी। ठीक है भाई, जाऊंगा, लेकिन एक शर्त है मेरी। अगर तू मुझे सुधा का नंबर लाके देगा तो मैं जाऊंगा तेरे साथ, वरना भूल जा। तुझे राम राम, मैं चला सोने। ठीक है, नंबर अब घर जाकर ले लेना, मैं लाकर दे दूंगा। चलें अब। अब वो दोनों दोस्त उसी नदी के किनारे जाने लगते हैं जिस नदी के किनारे जाने से उस औरत ने मना करा था। चलते चलते जैसे ही किनारे पर दोनों पहुंचने लगते हैं कि सुरेश का बर्ताव कुछ बदलने लगता है और अचानक से सुरेश की आवाज भी बदल जाती है और वो अरुण से कहता है, अरुण रुक जाना, दोनों साथ में चलते हैं। और पता है तुझे, अब मैं तुझे अपने साथ ले जाने आया हूँ। क्या हो गया सुरेश भाई, पागल वागल हो गया क्या? कुछ भी बोले जा रहा है तू? हाँ? अपनी आवाज ठीक कर भाई, डरा मत, मुझे डर लग रहा है। अब ये आवाज तो कभी नहीं बदलेगी। अब जाकर पकड़ में आया है, बहुत दिनों से तुझ पर नजर थी मेरी। अब तुझे जरिया बनाकर सबको छला करूंगा। सुरेश की ऐसी बातें सुनकर अरुण पीछे मुड़कर देखता है तो सुरेश गायब हो जाता है, लेकिन उसके हंसने की आवाज अभी भी आ रही थी। तभी उसके सामने सुरेश का छलावा आ जाता है और हंसने लगता है। भागते हुए अरुण नदी के पास शिव जी के मंदिर में आकर प्रार्थना करता है, भोलेनाथ मेरी रक्षा करो और मेरे दोस्त को बचा लो, पता नहीं क्या हो गया उसे। अब तेरी रक्षा ये पत्थर करेगा, मैं यही रहता हूँ। मेरा नाम छलावा है और मैं किसी को भी छल करके उसे मौत के मुंह में ढकेल सकता हूँ। तुम कोई भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे दोस्त को छोड़ दो। ठीक है, तू यहाँ नदी के पास आ जा, मैं तेरे दोस्त को छोड़ दूंगा, फिर दोनों आजाद। अरुण उस छलावे की बात मानकर अपने दोस्त को बचाने के लिए नदी के पास जाता है। तभी सुरेश गायब होकर हवा में बदल जाता है और अरुण पर जैसे हमला करता है, तभी वहां नाग देवी प्रकट होती है और अरुण को एक पल में मंदिर के अंदर ले जाती है और इस हवा में बने छलावे को देखते हुए कहती है, ए पापी, तू खुद को भगवान समझता है तो ये तेरी भूल है। और रही हर भक्त को बचाने की बात, तो महादेव हमें भेजते हैं ताकि हम तुझ जैसे छलावे का नाश कर सके और साथ ही अपने भक्तों की रक्षा कर सके। हर हर महादेव। नाग देवी उतना बोलकर उस छलावे का नाश कर देती है
और अरुण को समझाती है और बताती है कि तुम्हें आगाह भी किया गया था, और विलुप्त हो जाती है। अब अरुण हर रोज उसी मंदिर में आकर पूजा किया करता, और अब अरुण दोस्त से मिलने नदी के किनारे नहीं बल्कि लंबे रास्ते से उसके घर जाया करता था।